folks, welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architecture entrance exam. I am Sulvi, a senior design faculty at Creative Edge, also ANIFT Alumni. If you are a design aspirant or any aspirant, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सोशल मीडिया है, ये तो आपको पता ही होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी टू कीप यू अवे फ्रॉम ऑल योर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। तो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं द डिस्ट्रैक्शन साइकिल के बारे में, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है द टेम्पटेशन। सो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे ही आपने प्लान बनाया कि आज तो 6 बजे से पूरा 8 बजे तक कंटिन्यूस बैठ के मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, वैसे ही आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर्स मिल जाते हैं। ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, एक इंस्टाग्राम या फेसबुक नोटिफिकेशन, किसी का कॉल, किसी का मैसेज, या सिंपली एक थॉट, एक ऐसा रैंडम थॉट जिसका शायद कोई मीनिंग ही नहीं था, एक रैंडम थॉट जो आपको किसी और डायरेक्शन में ले जाता है और आपको कर देता है डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर स्टडीज। स्टेप नंबर 2 होता है द टाइम वेस्टेड। अब आपको टेम्पटेशन तो मिल गई, आपने फ़ोन तो उठा लिया और उसके बाद आप करने लग जाते हैं अपना टाइम वेस्ट। कंटिन्यूसली आप अपना रील्स, आपकी यूट्यूब शॉर्ट्स में स्क्रॉल करते रहते हैं। इसमें कब टाइम बीत जाता है और आपने जो आपका स्टडी स्केड्यूल बनाया था वो कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और इसीलिए इसका थर्ड स्टेप होता है रिग्रेट। तो जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं और आप याद करते हैं अपने दिन को, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आज जो आपने 2 घंटे अपने स्टडी के लिए निकाले थे वो कैसे आपने अपने सोशल मीडिया में कम्प्लीटली वेस्ट कर दिए हैं। तो आपको अपने अंदर से रिग्रेट फील होता है, गिल्ट फील होता है, और जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन दिन ब दिन और डाउन होते जाता है। बट इस रिग्रेट की वजह से आप अगले दिन फिर से उठते नहीं और पढ़ना चालू नहीं कर देते। ये साइकिल कंटिन्यू होती जाती है हर दिन, और इस तरह सोशल मीडिया बन जाता है कि एस्पिरेंट का सबसे बड़ा दुश्मन। इसीलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसका इस्तेमाल से आप इस डिस्ट्रैक्शन साइकिल से कर सकते हैं अपने आप को आउट और कर सकते हैं अपने स्टडी में 100% फोकस। सो लेट्स डिस्कस 3 स्ट्रैटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हैं टू कीप अवे फ्रॉम ऑल योर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। टिप नंबर 1 इज द 10 मिनट्स रूल। What is 10 minutes rule? Let's understand. तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं ना, इसमें फोकस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप फ्रेशली बाहर से आए रहते हैं, कुछ और एक्टिविटी करके आए रहते हैं, तो उस टाइम स्टडी में फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स है ना, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। इसमें जब आप अपना अटेंशन पे करना स्टार्ट कर देते हैं टू योर स्टडीज, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर मेन है ये 10 मिनट। इस 10 मिनट के साथ कैसे डील किया जाए, इस 10 मिनट में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे रोक दिया जाए, ये मेन बात है। तो 10 मिनट्स रूल के हिसाब से ये होता है कि हम अपने ब्रेन को कन्विंस करते हैं कि हम ये 3 या 4 घंटे की स्टडी के लिए नहीं बैठे, हम सिर्फ बैठे 10 मिनट के लिए पढ़ने के लिए। आपको ये सोच के ये बैठना है कि आप सिर्फ 10 मिनट तक पढ़ेंगे, तो 10 मिनट तक के अच्छे से फोकस कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। जब आप ये स्टार्टिंग में ही अपने ब्रेन को फूल करने की कोशिश करते हैं बाय टेलिंग इट अगेन एंड अगेन कि 10 मिनट बस फोकस करना है, तो आपका ब्रेन जो है ये 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट कर देता है। जब आप ये 10 मिनट में फोकस कर लेते हैं, उसके बाद ये 10 मिनट के कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको अपना जो बाउंड्री है उसको थोड़ा पुश करना है, एक्सटेंड करना है, और अगेन आपको अपने ब्रेन को कन्विंस करना है कि 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। ये 2-3 बार करने के बाद आप फ्लो में आ जाएंगे अपनी स्टडी के। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10, 20, 30 कर करके आधे घंटे आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रैटेजी वर्क करती है, क्योंकि आप एक बार फ्लो में आ जाते हैं और फ्लो से डिस्ट्रैक्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज से ही इस स्ट्रैटेजी को यूज करें जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे। टिप नंबर 2 इज डोंट रिग्रेट। कभी कभी क्या होता है ना, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम थोड़ी देर सोशल मीडिया चला लेते हैं, हमने थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया,
ये बुरा नहीं है, बुरा ये है कि आप जो रिग्रेट साइकिल में फंस जाते हैं, जब आप अपने आप से डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप वर्थलेस हैं, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो उसने तो अभी तक पढ़ाई कर ली होगी, मेरे फ्रेंड ने तो ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, पर मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया, सोशल मीडिया चलाया। इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ आपका मोरल डाउन होता है, इससे प्रिपरेशन में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं होती है। अगर आप उस प्रिपरेशन में सक्सेस होना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक दिन अगर थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हो गया है तो फॉरगेट अबाउट दैट, स्टैंड अप एंड स्टार्ट स्टडिंग अगेन द नेक्स्ट डे। अगले दिन से आपको फिर से उसी जोश से पढ़ना स्टार्ट करना है। रिग्रेट में डूबने से सिर्फ आप डिमोटिवेटेड होंगे, आपके प्रिपरेशन को हैम्पर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। टिप नंबर 3 इज सोशल मीडिया कंट्रोल। अब इतना कुछ हमने डिस्कस किया है कि सोशल मीडिया से कैसे बाहर निकलना चाहिए, अपनी पढ़ाई में कैसे फोकस करना चाहिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया से एक्चुअली अपने आप को दूर रखें कैसे, कंट्रोल करें कैसे। तो सबसे पहले जब भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक लॉगिन करते हैं और ओपन करने के बाद क्लोज करते हैं, तब आपको अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने से क्या होगा, अब आपको छोटी छोटी जो टेम्पटेशन होती है ना कि एक बार खोल के देख लेता हूँ, वो बार बार नहीं होगी, क्योंकि जब भी आपको ओपन करना पड़ेगा आपको डालना पड़ेगा उसमें आईडी और पासवर्ड, और ये आईडी पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जो ईजी टू रिमेंबर ना हो, ठीक है। तब आप बार बार उसको खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे, इट इज़ टू मच हैसल। इसीलिए आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली छोटे छोटे जो टेम्पटेशन होते हैं वाइल स्टडिंग उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपको आपके फ़ोन में इतना डिफिकल्ट और इतना कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखना है, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ सिंबल्स, कैपिटल, स्मॉल, हर चीज़ को मिला के ऐसा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन का पासवर्ड रखना है कि आप बार बार अपने फ़ोन को खोलने से पहले ही 10 बार सोचें, क्योंकि आपको बार बार इतना बड़ा पासवर्ड जो है वो टाइप करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करना है। अगर आप YouTube से या Instagram से पढ़ाई करते हैं तो आपको एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले अकाउंट में ऑलरेडी 10 चीज़ों को फॉलो करके रखा है, 10 तरह के ब्लॉगर्स को फॉलो करके रखा है, मीमर्स को फॉलो करके रखा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए एक नया आपको अकाउंट क्रिएट करना है फॉर योर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, और उसके बाद उस नए अकाउंट से आपको रेलेवेंट पेजेस को और रेलेवेंट चैनल्स को फॉलो और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके सजेशन में सब रेलेवेंट कंटेंट आए और इररेलेवेंट चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। So yes guys, this was my 3 strategies, tips for you to keep away from the social media distraction. If you found this video helpful, make sure हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.